हेलो एवरीवन। दिल्ली एनसीआर में एक बहुत तेज़ी से एक थेरेपी फेमस हो रही है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आपको। कडल थेरेपी। इस थेरेपी में चलिए जानते हैं क्या होगा। इस थेरेपी में क्या होता है कि ये जो एजेंसी चल रही है इसमें आप 5 से 10 हज़ार रुपये पे कर सकते हैं। आई थिंक ये 3 आवर का है, 1 to 3 आवर का है, वो उसी हिसाब से चार्ज करेंगे। जिसमें आप भावनात्मक रूप से किसी अननोन व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, मतलब दोनों, फीमेल और मेल दोनों के लिए है, तो उनसे एक भावनात्मक तरीके से जुड़ सकते हैं। लाइक कडल मतलब हग कर सकते हैं उनसे, उनके साथ लंच कर सकते हैं, उनके साथ डिनर कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपना इमोशंस मतलब इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, इमोशंस शेयर कर सकते हैं। तो इसको कडल थेरेपी कहा गया है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बस इतना मान लो, आप अगर भावनात्मक तरीके से किसी से जुड़ना चाहते हो, अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, अगर आप परेशान हो, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ स्टार्ट हुई है, कडल थेरेपी, जिसमें आप 5 से 10 हज़ार रुपये पे करते हैं, जिसमें आप आराम से उनके साथ बैठ सकते हैं, उनका हाथ पकड़ सकते हैं, उनको हक कर सकते हैं, उनसे अपनी इमोशंस शेयर कर सकते हैं, उनके साथ लंच कर सकते हैं, उनके साथ डिनर कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से दिल्ली एनसीआर में फैल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या और सिटीज़ में ये चीज़ नहीं फैलेगी? आपको क्या लगता है ये चीज़ ठीक है? फैमिली के ठीक है, कपल्स के लिए ठीक है, या फैमिली पे इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि इस थेरेपी से आपको एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प तो लेनी चाहिए। अगर आप लोन है, साइकोलॉजिकली या इमोशनली ब्रेक डाउन है, तो आपको हेल्प तो लेनी चाहिए। बट इस थेरेपी से मुझे ऐसा लगता है लोग पैसे को वैल्यू दे के सब चीज़ें, आप वहाँ जाके अपनी चीज़ें शेयर कर लोगे, आप और नहीं खुल पाओगे और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच की। मुझे ऐसा लगता है। बट आपका क्या कहना है? और तो और इस थेरेपी में आप अगर इंटीमेसी, एक लास्ट स्टेज में अगर आप उनके साथ अच्छा कंफर्टेबल भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, तो लास्ट में आप उनके साथ इंटीमेट भी हो सकते हो। ये भी शायद फैसिलिटी है। आप, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या है, कडल थेरेपी मुझे नाम दे दिया गया है या कुछ और है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 3 घंटे में किसी से कोई भावनात्मक या इमोशनली कनेक्ट हो पाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इमोशनली कनेक्ट होने के लिए किसी से, चाहे वो अपोजिट कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, फीमेल या मेल हो, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स तो बहुत कम है। मैं कुछ लोगों को तो 3 मंथ 3 डेज, लोग कहते हैं ना, अरे कनेक्ट होना तो जल्दी, बहुत जल्दी जिनको कनेक्ट होना कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है किसी फीमेल या मेल को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए 3 आवर 3 मंथ कम है। कुछ दिन तो चाहिए उनको एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि जब तक आप एक दूसरे को समझ नहीं जाते हो तब तक आप उन पर फेथ नहीं कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कडल थेरेपी में क्या है, मुझे ये लगता है कि इसमें प्राइवेसी आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर ये चीज़ इंडिया में रखनी है तो एटलीस्ट आप जो इंसान उस थेरेपी को ले रहा है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप ब्लैकमेल भी लोग कर सकते हैं। क्योंकि कितने कितने फ्रॉड अभी आजकल चल रहे हैं। आप इसके थ्रू ब्लैकमेल भी हो सकते हो, आपकी पर्सनल प्राइवेसी भी जा सकती है, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आप अगर कोई तो पता नहीं, लेकिन अंदर आपको कोई किडनैप कर रहा है, आपके वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। बट अगर आप इस थेरेपी को लेते हैं तो थोड़ी अवेयरनेस के साथ लीजिएगा, सब कुछ पता करके लीजिएगा, तभी लीजिएगा। बट मैं तो यही लास्ट में कहूँगी कि अगर आप इस थेरेपी की आपको नीड पड़ रही है, कडल थेरेपी की, तो इससे अच्छा आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और अपनी इमोशंस को बताइए। प्राइवेट भी रहेगा, प्राइवेसी भी रहेगी, और एक डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा। राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।